मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और रशिया के जो सदर पुतिन हैं इनके दरमियान एक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के ऊपर बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर को मिर्चें लगी हुई हैं और खासकर इनका एक यूट्यूबर है मेजर गोरवारिया, इसके पिछवाड़े में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। तो इसके ऊपर जी इसने एक वीडियो बनाई है। पहले हम इसकी ये वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में ये बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा है जिसका इसको मैं जवाब दूंगा और ये कितना झूठ बोलता है ये आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जी इसकी वीडियो शुरू करते हैं, फिर साथ साथ हम इसको जवाब भी देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चले दोस्तों इसकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें आपके साथ इसके साथ साथ करते हैं। तो हर साल एक ऐसा कि सब हम न्यूट्रल कंट्री हैं तो बुलाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहां पे कई सारे लोग आए, वहां पे पुतिन भी आए, अर्दोगान भी आए, वहां पे शहबाज शरीफ भी टहलता है। इसको बहाना चाहिए पाकिस्तान से बाहर भागने का। और आई डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ, हर एक पाकिस्तानी का यही मकसद है कि एक न एक दिन पाकिस्तान को छोड़ना है। अब इसकी बदनसीबी है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, इसको तो वापस आना ही पड़ेगा अगर ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, लेकिन अक्सर ये बाहर ही रहता है पाकिस्तान के। बहरहाल स्टोरी ये है कि RT रशिया टुडे वही है जिसकी इंडिया ब्रांच पुतिन ने इनॉग्रेट करी थी जब पुतिन आए थे, अभी वहीं का फीता काटने गए थे, वही इनॉग्रेटेड RT। उसी RT ने एक ट्वीट करा और ये बताया किस तरीके से वहां पे तुर्कमेनिस्तान में, अच्छा देखिए ना, पाकिस्तानियों की गलतफहमी और जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, आज का वीडियो उसी के ऊपर मैंने बनाया है। पाकिस्तान वहां पे गया, क्या देने क्या बेचने गया आई डोंट नो, उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम एंगेज करते रहेंगे। देखिए माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पे अकॉर्डिंग टू RT एंड अकॉर्डिंग टू होस्ट ऑफ मीडिया आउटलेट्स, शहबाज शरीफ वहां पे वेट करता रहा पुतिन का, 40 मिनट कुर्सी पे बैठा रहा, वेट करता रहा। और जब उसको ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है तो फिर शहबाज शरीफ उठा और बार्जिन कर गया एक मीटिंग में जहां पुतिन और अर्दोगान आपस में बातचीत कर रहे थे। जाहिर सी बात है बड़ा एम्बैरेसिंग रहा होगा सबके लिए। अच्छा, अब ये जो बात कर रहा है ना, ये एक RT इंडिया है, जो रशिया टुडे है उसका एक इंडिया की ब्रांच है। तो उसकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि 40 मिनट तक जो वजीर आजम शहबाज शरीफ थे वो पुतिन का इंतजार करते रहे। तो ये जो ट्वीट था, ये ट्वीट करने के बाद जो था बहुत ज्यादा बैकलैश आया RT के ऊपर। और फिर उसने इस ट्वीट जो था इसको, इसका ट्वीट ये गलत था, उसकी खबर ये गलत थी। फिर उसने अपने इस ट्वीट को लेकर बाद में जो है वो माफी भी मांगी है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, और जो अपने व्यूवर्स हैं उन सबसे माफी भी उन्होंने मांगी है कि ये हमने जो ट्वीट था ये हमने गलत किया था, हमारी ये खबर गलत थी और हम इसके ऊपर आपसे माफी मांगते हैं। तो ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लगा दिया है, ये आप उनका अपोलोजाइज वाला ट्वीट देख लें कि किस तरह बाद में उन्होंने जिस ट्वीट की ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बाद में माजरत भी कर ली थी। लेकिन क्योंकि जो इंडियन है ये झूठी खबरें फैलाने के मास्टर हैं, तो इन्होंने उस ट्वीट को लेकर फिर प्रोपेगेंडा बाद में करना शुरू कर दिया और उसी प्रोपेगेंडे को लेकर ये अब उसके ऊपर जो है वो वीडियो भी बना रहा है। तो असल बात तो ये है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वहां पर पुतिन से मुलाकात भी हुई, साथ में तुर्क प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान भी थे और जो तुर्कमेनिस्तान के वजीर आज़म थे वो भी साथ बैठे हुए थे। तो ये सारी एक उनकी मुलाकात हुई। तो वो अंदर क्योंकि वो बिजी था शेड्यूल उनका, तो फिर वो एक जगह बैठकर उन्होंने चाय भी साथ में पी, तो सारी मुलाकात हुई। तो लेकिन ये जो इन्होंने खबर चलाई ये सारी की सारी बिल्कुल RT ने झूठी थी और उसी को लेकर फिर इंडियन मीडिया ने इसको उठा लिया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि 40 मिनट तक जी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब है उनको पुतिन ने इंतजार कराया। तो ये बिल्कुल गलत खबर थी और RT ने भी इसके ऊपर माजरत कर ली। तो ये जब RT ने माजरत कर ली तो सारा मामला वहीं पे रफा दफा हो गया। लेकिन शहबाज लाहौरी है, एम्बैरेसमेंट, इज्जत, ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं लगती उसको, तो गया वहां पे, उसके बाद 10 मिनट के बाद बाहर चला गया। इसको शुरू में RT ने बड़ा बोला कि ये है साहब, ऐसा है, ये फोटोग्राफ है, वीडियो, बाद में अपना ट्वीट RT ने हटा दिया। रशिया टुडे ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स हुए, इसकी वजह से उन्होंने अपना ट्वीट
दे टुक इट डाउन, लेकिन तब तक पूरी दुनिया भर की मीडिया ने इसको कवर कर दिया था। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी थू हो रही है शहबाज शरीफ की। भारत में तो होती है, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पाकिस्तानियों ने बोला यार तुमने बेइज्जती करवा दी। कुछ पाकिस्तानियों ने इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी। देखो ये होती है असली मीटिंग, वो मीटिंग नहीं थी जो मोदी के साथ हुई थी, शहबाज शरीफ के साथ जो मीटिंग हुई है ये है, ऐसा है वैसा। यू नो हाउ लाहौरीज आर, लो ऑन IQ, लो ऑन मॉरल्स, लो ऑन एथिक्स, हाई ऑन वॉल्यूम। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये है कि उनके 2 लेवल पर फॉरेन पॉलिसी काम करती है पाकिस्तानियों की। है सारी की सारी कश्मीर और फिलिस्तीन के आसपास की, पूरी की पूरी कश्मीर और फिलिस्तीन के आसपास उनकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाते रहो, हर एक शादी अटेंड करो, हो सकता है एक दिन आपके हाथ पीले हो जाएं। ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। जितने भी मोहल्ले में जितने भी ब्याह हैं सब अटेंड करो, जिनको जानते हो नहीं जानते, एक प्लेट लेके कम से कम खाने की लाइन में लग जाओ। दैट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। अब ये जिस माइंडसेट की बात कर रहा है तो ये इसका अपना माइंडसेट है जनाब। ये सारी चीजें आपके यहाँ होती हैं। पाकिस्तान का ना तो ऐसा माइंडसेट है और ना पाकिस्तान ऐसी कोई भी सोच सोचता है। पाकिस्तान के दुनिया के मुस्लिम ममालिक के साथ तल्लुकात हैं और दुनिया के मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक तो सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उनके लिए गेटवे है, यहाँ से सारी तजारत हो सकती है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक। उसके अलावा भी पाकिस्तान एक मुस्लिम दुनिया का बहुत अहम मुल्क है, तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब प्लेट लेके हर जगह पे यही पहुंचते हैं गोबर आरिया जैसे लोग, जिनको खैर भी कोई नहीं डालता। और इन पे अब इनके मुल्क की हालत आप ये देख लें कि इंडिया की जो तकरीबन 80% आबादी है, 80% आबादी वो जो रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर हकती है। यानी कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वहां पे जाके हकते हैं। इनके पास टॉयलेट तक नहीं है हगने के लिए, यहां तक इनका जो है ये इनकी मतलब हालत हो चुकी है। और ये बातें करते हैं पाकिस्तान को। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कम से कम इस तरह के मसाइल नहीं है कि लोगों के पास कम से कम अपने हगने के लिए टॉयलेट भी ना हो। तो इंडिया ये मसाइल भी अभी तक जो है वो फेस कर रहा है। यहां तक इनकी अवाम की हालत है। वो चंद अंबानी अडानी आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ वही है, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अवाम इनकी की जो हालत है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है जो इन्होंने अपनी अवाम की हालत की हुई है। तो बाकी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है जितने इंडिया के हैं, पाकिस्तान के कहीं उससे ज्यादा हैं। और पाकिस्तान इंडिया एक बड़ी मार्केट है। आपको सिर्फ ये फायदा है कि दुनिया को चीजें अपनी बेचनी होती हैं, और जिसने भी अपनी चीज बेचनी होती है वो मार्केट ढूंढता है कि जहां पे खरीदार ज्यादा हों। आपकी सिर्फ इतनी औकात है कि आपकी आबादी है ज्यादा, 1 अरब से ज्यादा आपकी आबादी है, तो इसलिए सिर्फ दुनिया आपको अहमियत देती है कि दुनिया ने अपनी चीजें आपके मुल्क में बेचनी होती हैं। इससे ज्यादा इंडिया की ना कोई औकात है, ना इंडिया की कोई अहमियत है, ना आलमी लेवल के ऊपर इंडिया को कोई सुनता है, ना कोई आपको जानता है, और ना ही आपकी औकात है कि आप किसी मुल्क में सुलह करवा दें, या आप किसी मुल्क के इशू में आकर किसी 2 ममालिक के जो आपस में मामला आते हैं उनको सेट करवा दें, या आप आलमी लेवल के ऊपर कहीं पर भी असरअंदाज हो सकें। आपकी कोई औकात नहीं है। सिर्फ आपकी इतनी औकात है कि आप एक बायर है, यानी कि जो बंदा चीज खरीदता है आपके आबादी है, और जो भी चीज सेल करना चाहता है वो आपके मुल्क में चीज बेचने के लिए आपको अहमियत देता है। इससे अलावा ना तो कोई आपकी अहमियत है। और क्योंकि आपके मुल्क में जो लोग खरीदार हैं वो ज्यादा हैं, तो इसीलिए जो डिफरेंट कंपनियां होती हैं वो फिर आपके मुल्क में ही जो अपनी असेंबली के होते हैं प्रोजेक्ट वो लेके आ जाती हैं, और आपके मुल्क में चीजें असेंबल करके आगे आपके जो लोग हैं फिर उनको बेचती हैं। ना तो आप कुछ इस तरह की कोई बड़ी टैक्स जाइंट है जो आप चीजें बनाते हो, और ना ही आपकी कोई इतनी बड़ी जो है वो मैन्युफैक्चर मार्केट है जो आप खुद की कोई टेक्नोलॉजीज इजाद कर रहे हो, बना रहे हो। ये कोई नहीं है, सिर्फ असेंबल हो रही है इंडिया में चीजें। और वो भी जब पीछे से कोई आपकी टाइट कर देता है रस्सी, तो आपकी औकात फिर जीरो हो जाती है। अभी चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर कंट्रोल पाया ना, तो क्यों मिन्नतें करते फिर रहे हैं आप फिर चाइना की? इतनी बड़ी आप अगर कोई 30 मार खान है तो यही आपकी औकात है। बाकी आगे वीडियो देखिए, मैं साथ साथ इसकी सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए होगी जहां पे दूसरे देश अपने किसी ब्यूरोक्रेट को भेज देते हैं, वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पक्का जाता है।
दे नीड एन एक्सक्यूज टू लीव पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का यह है कि एंगेज करते रहो। कुछ समय पहले की बात है, यह व्लादिमीर पुतिन से मिला था, तकरीबन साल भर पहले। आपको पता है शहबाज शरीफ ने व्लादिमीर पुतिन से उस समय साल भर पहले क्या बोला था? इसने यह बोला था कि साहब देखिए, आपकी जो भारत के साथ रिलेशनशिप है हम उसको माइंड नहीं करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है भिखारियों? तुम्हारा लेना देना क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रिलेशनशिप से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा। पाकिस्तानियों को आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि रिलेशनशिप पैसे से चलता है। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास इन्फ्लुएंस हो। इसके अलावा तीसरी ग्लोबल करेंसी, ये पूरा टैरिफ का मामला क्या है? पैसे का तो मामला है। आज की तारीख में पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे, भारत के ऊपर 50%, हमारे ऊपर 19%। ओ भाई, तुम्हारे ऊपर 19% है, राइट? तुम्हारे ऊपर 0% होता तुम्हें तब फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर 1000% होता तब फर्क नहीं पड़ता। तुम बनाते ही कुछ नहीं हो, तुम्हारा टैरिफ से लेना एक मिल लेना दो। अच्छा जनाब, ये अब इसकी बात, इसका जहन देख लें, मतलब वही गोबर खाओ मूत्र पियो और सो जाओ, वहां पर इनका जहन फंसा हुआ है। इससे आगे तो ये निकलते नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का जनाब लेना देना ही क्या है, पाकिस्तान बनाता ही क्या है? तो इस बात का जवाब मैं आपको ये दूंगा कि मैं खुद एक वर्कर हूं और मेरा बहुत ज्यादा जो टाइम है वो टेक्सटाइल मिल्स में गुजरा हुआ है और मैं वहां पे कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का काम भी करता रहा हूं। एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मैं जॉब करता रहा हूं। तो बहुत सारी हमारी जो गारमेंट्स की प्रोडक्ट है, ये मैं अपने अदारे की बात बता रहा हूँ जिसमें मैं काम करता रहा हूँ। तो हमारी जो गारमेंट्स की बहुत सारी प्रोडक्ट थी वो स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में, अमेरिका तक में एक्सपोर्ट हो रही थी। ये सिर्फ मैं एक टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरा शहर जो है वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे है। तो मेरे शहर से नाइकी और एडिडास की जो ब्रांड्स हैं, उनके जोगर जो होते हैं, जिनको आप ट्राउजर वगैरह कह लें, वो इनकी शर्ट्स वगैरह बन के बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट होती हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं ये उन इंडस्ट्रीज, उन इदारों की बात कर रहा हूं जिनमें मैं काम करता रहा हूं और जिनसे ये चीजें एक्सपोर्ट होती रही हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान क्या बेचता है। इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान में अब जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चर है ये शुरू होने वाली है। ये सिर्फ मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अपने एक शहर की बात कर रहा हूं और मेरा शहर फैसलाबाद है। तो यहाँ पे हुंडई की जनाब गाड़ियां बन रही हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक उनकी मालियत है, वो गाड़ियां बन रही हैं। और पाकिस्तान में अब उनके जो ऑर्डर हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। तो अब ये जो कंपनियां हैं ये बाहर के ममालिक में ये गाड़ियां एक्सपोर्ट करने का सोच रही हैं। अभी चंद दिन पहले इन कंपनियों ने जो है वो जॉब्स के लिए हमारे इस इलाके में इन्होंने एड्स दिए हैं कि अभी जो है वो कुछ चाइनीज कंपनियां इलेक्ट्रिक कार जो बनाने वाली हैं वो पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाने वाली हैं और यहां से फिर वो बाहर के ममालिक को जो है वो कार्स वगैरह एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी। तो ये मैं आपको कार्स की भी बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने लगी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं आपको बता सकता हूं। तो लिहाजा यहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बताना तो मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इसका मुंह तोड़ने के लिए मैं एक और बात बता देता हूँ आपको कि पाकिस्तान जनाब, आप कह रहे हैं कि बनाता ही क्या, एक्सपोर्ट ही क्या करता है। तो पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर जो कि एक लड़ाका तैयारा है, कितनी साफ टेक्नोलॉजी है, ये भी पाकिस्तान में बन रहे हैं और ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान ये नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर चुका है, पाकिस्तान ये म्यांमार को एक्सपोर्ट कर चुका है, पाकिस्तान ये अजरबैजान को एक्सपोर्ट कर चुका है। इसके अलावा इराक इसके जो पोटेंशियल बायर हैं उनमें है। इसके अलावा मलेशिया इसमें इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है और बहुत सारे दुनिया के ममालिक इसमें इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। ईरान भी इसमें इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है और आपका जो हमसाया मुल्क बांग्लादेश है वो भी इसको खरीदने जा रहा है। तो ये भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में ही आ जाता है, दफाई सनत जो है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफेंस में चीजें हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। ड्रोन पाकिस्तान खुद बना रहा है। यानी कि इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हम अगर बताना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये 2-4 घंटे की मुझे वीडियो बनाना पड़ जाएगी कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान क्या क्या चीजें कर रहा है। तो कम से कम थोड़ी सी सर्च कर लिया करो कि यहाँ वही जो गोबर वाला माइंड है कि मूत्र पियो और जैशी करो, वही आपका ज़हन है। कम से कम थोड़ी सी गौरव वारिया साहब रिसर्च कर लिया करो ताकि हमें भी पता चले कि कोई सेंसिबल बंदा कोई बात कर रहा है। तो ये जो खाली बकवास करने से कुछ नहीं होता, फैक्ट तब्दील नहीं हो जाते। इससे तुम सिर्फ जो तुम्हारी वो जाहल अवाम है जो गौ मूत्र पीने वाले हैं उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो, किसी समझदार बंदे को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते।
तो पाकिस्तान की ये मैंने चीजें आपको बता दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है तो ज़राअत में भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान बनाता है, मेडिसिन भी बनाता है, मेडिसिन के जो आलात हैं, मतलब जो आलाते जराई हैं, वो भी पाकिस्तान बनाता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। फुटबॉल की आपके सामने एक मिसाल है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो इस वक्त स्पोर्ट है, वो भी पाकिस्तान से बनकर जाते हैं। तो अभी और मजीद मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। चलो आगे चलते हैं। भाई जो लड़का स्कूल ना जाता हो, आप किताबें कितनी भी क्वेश्चन, वो स्कूल जाता ही नहीं, आप क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ बना दो, आप बोलोगे एग्जाम में बड़ा टफ क्वेश्चन पेपर आया था, वो स्कूल ही नहीं जा रहा यार। उसको क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है तुम आईआईटी का क्वेश्चन पेपर दे दो क्लास 5 में, उसको क्या लेना देना, वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा। कहने की बात यह है कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान ट्राइज टू डू। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी पुतिन को। अच्छा, पुतिन को सीधी सीधी बात है यार, पुतिन जब प्रेशर में आया पूरी दुनिया से, खासतौर से यूरोप और अमेरिका से जबरदस्त प्रेशर था, भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था, जबरदस्त प्रेशर भारत के ऊपर यह प्रेशर था कि साहब ऐसा है कि आप तेल मत खरीदो, आप हथियार मत खरीदो, आपके ऊपर कैट्सा लग जाएगा, आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, आपके ऊपर टैरिफ लग जाएंगे। भारत ने बोला तुम्हारी, देखो यार, हम अमेरिका को तो रोक नहीं सकते, कैन वी स्टॉप अमेरिका फ्रॉम पुटिंग सैंक्शंस और पुटिंग टैरिफ्स ऑन अस? वी कांट। और मैं सैंक्शंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सेकेंडरी टैरिफ लगे हैं उसको अमेरिकंस दे रेफर टू इट समटाइम्स एज सैंक्शंस। वो है टैरिफ, दे रेफर टू इट एज सैंक्शंस समटाइम्स। तो कहने की बात है, भारत ने बोल दिया कर दो, आप, आपकी खुशी है भाई, आपको जो करना है करो, हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन भारत को जो करना है भारत करेगा, हथियार खरीदने भारत खरीदेगा हथियार, तेल खरीदना भारत तेल खरीदेगा। अब ये चाहते हैं कि रूस से इनकी दोस्ती हो जाए। क्यों हो जाए ये पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता, पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि रूस से इनकी दोस्ती क्यों हो जाए, दे डोंट नो। बस इनको ये बात पता है कि मिलिट्री सुपर पावर है, हो सकता है कुछ मुफ्त में मिल जाए, दैट इज इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानियों को जितना अच्छा इंडिया में कम से कम मैं जानता हूं, बहुत कम लोग होंगे जो पाकिस्तानियों का ब्लड ग्रुप उतना अच्छा जानते होंगे जितना मेजर गौरव आर्या जानता है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं, इनकी नस नस से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस गाइस। ठीक है, समझ लीजिए कि आपके भाई ने पीएचडी करा है पाकिस्तान पे, करा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। अब ये जाते हैं पुतिन से बातचीत करते हैं, पाकिस्तानी फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, ये ऐसे हाथ पकड़े हैं पुतिन का पाकिस्तानी, और यहां पे जो भी इनकी गवर्नमेंट के तंत्र हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है ना, ये पुतिन का असली दोस्त है, ये पुतिन के बड़ा क्लोज है। आप बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सी ये बात है, मैं बार बार ये कहता हूं, बार बार पाकिस्तानी को एक बात समझाता हूं, जो पाकिस्तानी समझते भी हैं लेकिन फिर उनको लगता है कि यार इंडिया के सामने हमारी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, इसलिए हम लोग नहीं मानेंगे, चलो लेट्स ब्रेजन इट आउट, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कुछ भी फूहड़पना करके, बकवास करके कुछ भी आगे निकल जाओ, कुछ भी आगे निकल जाओ, चाहे उसमें बेस होना हो। अब आप एक बात नोट करो, सोचो, पाकिस्तान रशिया को क्या दे सकता है? प्लीज टेल मी दिस। एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान रूस को क्या दे सकता है? कुछ ऐसा होगा ना जो रशिया को चाहिए होगा, कुछ तो होगा रशिया को। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, रशिया का पूरा स्विफ्ट वाला मामला बर्बाद हो चुका है। दे कैनॉट सेंड मनी और रिसीव मनी इंटरनेशनली। उनके अरबों दर अरबों, कई सौ अरब डॉलर उनके यूरोप में फंसे पड़े हैं, जो यूरोप ने फ्रीज कर दिए हैं। वॉर चल रही है, लाखों रूसी मर चुके हैं, रशिया को कुछ तो चाहिए होगा। उसमें पाकिस्तान कहां आता है और पाकिस्तान क्या करने को तैयार है? कुछ नहीं करना पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने कुछ नहीं करना। इनकी सिर्फ एक चीज है कि यार रशिया और चाइना की दोस्ती है और पाकिस्तान और चाइना के अच्छे टर्म्स हैं, इसीलिए हम चाइना का तो फायदा उठाते ही हैं, चाइना के दोस्तों का भी फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, अब इस बंदे को ये नहीं पता कि अगर किसी के साथ आपकी दोस्ती हो, अगर आपके किसी के साथ ट्रेड के रिलेशनशिप हो, तो उसको फायदा उठाना नहीं कहते। मतलब वो आपके रिलेशन होते हैं, आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं, फिर ही वो आपको चीज देता है। अगर कोई मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो पैसा फिर आपने उसको वापस भी करना होता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट नहीं, जो लोन लेता है बंदा, वो पैसा आपने फिर उसको वापस भी करना होता है। और पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो इंजन लग रहे हैं, और पहले भी जो मॉडल में इंजन लग रहे हैं, वो RD-93 इंजन है, और वो रशिया से ही पाकिस्तान बाय कर रहा है। और जाहिर बात है पाकिस्तान इसके लिए रशिया को पे भी कर रहा है।
तो इसके अलावा पाकिस्तान रशिया से गैस भी ले सकता है, और पाकिस्तान के पास भी जाहिर बात है, अब मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रशिया को भी चाहिए होंगी और पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल भी हमारे आ जाते हैं, ये भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दीगर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हो सकती हैं। और ये एक स्टील मिल है पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी स्टील मिल है कराची की, वो भी रशिया ने बनाई थी, तो उसको भी रशिया जो है वो रिस्टोर करने जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो गोबर आर्या साहब को तो वैसे भी दिमाग खराब है, तो इनको कहाँ पता होगा इन चीजों का। ये इसके अलावा पाकिस्तानियों का कोई लॉजिक नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई पाकिस्तानी आए कमेंट में लिखे और मुझसे इस पे डिबेट करना चाहे, मैं खुला चैलेंज देता हूं कि पाकिस्तान की 2 टके की औकात नहीं है। ऑफिशियली बोल रहा हूं, 2 टके की औकात नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते, लाहौरी कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप को चूना लगाया। और जहां तक बात है कि पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हमने आपको ट्रेलर दिखाया तो है, ये जो राफेल आपके नीचे गिरे हैं, ये किन्होंने गिराए हैं? पाकिस्तान ने नहीं गिराए। और ट्रंप के पास जो तुम भागे थे सीज फायर करने के लिए, वो किसकी वजह से भागे थे? पाकिस्तानियों की वजह से ही भागे थे। छितरौल हुई है ना पाकिस्तान से, दिमाग टिकाने आ गया होगा तुम्हारा। पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। बोल दिया कि तेल निकालेगा, आसिम मुनीर निकाल रहा है। सच बात है। रेयर अर्थ कुछ नहीं पता क्या, ये सिर्फ झूठ। आप स्क्रीन पे देखिए, $10 अरब का सऊदी अरब यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा ऑयल रिफाइनरी में। $10 अरब का केकड़ा है, वहां पे तेल निकल गया। एक जगह केकड़ा ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची, वहां से तेल निकल गया। ये सब देखिए, आप देखिए, ये निकल गया, वो ये सब झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान पूरा मुकम्मल 100% फ्रॉड कर रहा है, 100% फ्रॉड कर रहा है। अब ये लेटेस्ट फ्रॉड क्या कर रहा है इसने, कि जाके वहां पे तुर्कमेनिस्तान में ये पहुंचे साहब, और वहां पे अपनी फोटो खिंचवाई, अपनी एर्दोगान के साथ फोटो खिंचवाई, अपनी फोटो खिंचवाई पुतिन के साथ। और पुतिन के साथ क्यों फोटो खिंचवाई, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बहुत पहले जब भारत तेल खरीद रहा था रशिया से, तो पाकिस्तान में उस समय इमरान खान को इन्होंने बिल्कुल तख्ता पलट इमरान खान का करा था, और शहबाज शरीफ नया आया था। तो इमरान खान ने बोला अगर भारत तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान को भी खरीद। फिर इमरान खान का तख्ता पलट हो गया, जाहिर सी बात है। तो जो प्रधानमंत्री बना उसको खरीदना था तेल, तो इन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि इंडिया ने तेल खरीदा है रशिया से, तो हमें भी खरीदना है। क्योंकि इंडिया ने खरीदा और इंडिया खरीदता चला रहा है, तो हमें भी हिम्मत दिखानी है। हमारी भी फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी ऐसे बोलते हैं जो हर 3 महीने में IMF इनको लोन देता है। ये लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, ये लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं। इनको शर्म तक नहीं आती पाकिस्तानियों को। कोई और होता ना, कोई और होता, चुल्लू भर पानी लेता। ये देखो भैया, यही है, ये देखो भाई, ये चुल्लू भर पानी है। कोई भी होता ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, लेकिन वो लाहौरी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लाहौरियों ने क्या करा, बात करी सोवरेनिटी की, बात करी फॉरेन पॉलिसी की, हम ऐसा कर देंगे जी, हम वैसा कर देंगे। तो इन्होंने फिर रूस से एक बार तेल लिया, छोटा अमाउंट, कसम खाने के लिए, कि कल कोई कोर्ट कचहरी में बोले कि भाई तू कसम खा ले, तूने रूस से तेल खरीदा, तो हाँ मैं कसम खा लूं, कसम मेरी झूठी ना हो। इन्होंने एक बार रूस से तेल खरीद लिया, उसके बाद बंद। अभी कह रहे हैं हमें रूस से दोस्ती करनी है, और ये हमें बता रहे हैं पाकिस्तानी उल्टा ट्रोल करके कि साहब ये होती है, देखो अब असली लीडर से मिला। 2 कौड़ी का तुम्हारा शहबाज शरीफ नहीं, बेकारी का बच्चा, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है वो। यार एक बात बताओ, जब वो पुतिन से बात करेगा, क्या बात करेगा? पाकिस्तान क्या बनाता है जो पाकिस्तान रूस को बेचेगा? और पाकिस्तान के पास कितना पैसा है जो रूस के साथ वो कहेगा कि हमें आपसे ट्रेड करनी है, चलो हम ये खरीदते हैं आपसे? क्या करेगा पाकिस्तान, ये बता दो। अच्छा, तो गोबर आर्या साहब, सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि 2 कौड़ी की औकात नहीं है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो बकवास बंद करो। तुम्हारे नरेंद्र मोदी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पूरी दुनिया में किसी के सामने। और यहां तक तुम्हारा मोदी डर गया है कि जहां पे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जाता है, वो डरता किसी भी उस जगह पे शिरकत नहीं करता। अभी ये जो शंघाई तामन तंजीम का इजलास था तुर्कमेनिस्तान में, तो शंघाई तामन तंजीम का जो एक रुकन मुल्क है वो इंडिया भी है। तो इंडिया को या तो उन्होंने दावत नहीं दी, तो यहाँ ये खुद स्किप कर गए, वहां पर ये गई नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो झूठ है वो भक्तों के साथ ही बोला जा सकता है, दुनिया के साथ झूठ नहीं बोला जा सकता। अब रशिया को नहीं पता कि पाकिस्तान ने क्या हाल किया था इंडिया का, उनको पता है। अब चाइना को नहीं पता कि इंडिया का क्या हाल किया था पाकिस्तान ने, उनको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। और जिन रियासतों में पाकिस्तान गया था, ये जो रशिया से टूटे हुए मुल्क हैं, सोवियत यूनियन के जो टूटे हुए मुल्क हैं,
तो वो सारे पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और अभी आइंदा कुछ वक्तों में पाकिस्तान इनकी जो मिलिट्रीज की जो बिल्डअप होंगी, ये जब अपनी मिलिट्रीज को बनाएंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ ही आएंगे और पाकिस्तान इनको जो है वो एयरफोर्स की तरबियत भी देगा, इनके पायलट को भी ट्रेन करेगा और इनकी मिलिट्रीज को भी ट्रेन करेगा। तो इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बड़े और किस्म के हैं। और जब अफगानिस्तान में मामला सेटल होंगे तो फिर पाकिस्तान इन रियासतों के साथ अपनी ट्रेड को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू इन रियासतों तक जाएगा। तो बहुत ज्यादा ट्रेड पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ेगी। और बाकी ये जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान बनाता क्या है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि क्या क्या पाकिस्तान बनाता है। इसके लिए तो एक बहुत लंबी वीडियो चाहिए, अलहदा से वीडियो चाहिए, अगर सिर्फ यही बताने के लिए कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या क्या करता है। तो मैंने सिर्फ अपनी जिन इंडस्ट्रीज में मैं खुद काम कर चुका हूं, मैंने उनकी आपको डिटेल बताई है कि ये हम इन मुमालिक को एक्सपोर्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे एक शहर से हो रही हैं, अब पूरे पाकिस्तान से क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा होगा, तो इसकी डिटेल तो फिर बहुत लंबी है बताने के लिए। तो बाकी इनकी सोच सिर्फ पैसों से शुरू होती है और पैसों के ऊपर ही इनकी सोच खत्म हो जाती है। और गोबर आरिया के लिए सब कुछ पैसा है, मतलब पैसा है तो दीन है, पैसा है तो ईमान है। क्योंकि वैसे भी इनके बहुत सारे भगवान है, तो पैसा भी उन भगवानों में से एक इनका भगवान ही है। तो पैसे के बाहर ये सोचते नहीं है। कम से कम जब ये सारी बातें ये कर रहा हो तो इसको एक बार ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा हुआ है, कम से कम उसको ही देख लेता। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी इस वक्त चल रही है, कम से कम उसकी तरफ ही देख लेता कि कल तक जो ईरान हमारे खिलाफ था, आज उस ईरान के साथ हमारे किस लेवल के ताल्लुकात हैं। ईरान इसराइल जंग में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे, कम से कम इसको ही देख लेता। और दूर क्या जाना है, पाकिस्तान के अजरबैजान के साथ ताल्लुकात को देख लो, पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात को देख लो। और इस वक्त अमेरिका की गोद में तुम बैठे हुए हो, अमेरिका के जो हो वो पिट्ठू तुम हो, लेकिन फिर भी अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगाई हुई है और पाकिस्तान के पास 19% जो है वो लगी हुई है अभी जो सैंक्शन है। और इन टैरिफ्स में आप देख लें कि जो पाकिस्तान को क्या फायदा है कि जो ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका को जाती हैं इंडिया से भी, वो ज्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और इसके अलावा जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो है। तो पाकिस्तान पे अगर कम ये होती हैं टैरिफ, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो बढ़ेंगी और जो टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की अमेरिका को, वो भी इंडिया से बढ़ेंगी। और इंडिया के लोग रो रहे हैं, लेकिन इससे खैर मोदी को और इस तरह के जो मोदी अंधभगत हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। तो बाकी जितने मर्जी तुम झूठ बोलो, पाकिस्तान ने अपना लेवल सेट कर लिया और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बुलंदियों की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त बड़े अरूज के ऊपर चल रही है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह तरक्की भी करता रहेगा और पाकिस्तान के जो हासद हैं वो इसी तरह जलते रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।